नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। इस एनालिसिस से हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कंपनियां काम करती हैं, किस प्रकार से उसके फंडामेंटल्स काम करते हैं, ठीक है। और अभी उसके फंडामेंटल्स, करंट फंडामेंटल्स कैसे हैं और बीते हुए फंडामेंटल्स उसके कैसे थे, उसी हिसाब से हम उसको फ्यूचर के रूप में देखने की कोशिश करेंगे। ये किसी प्रकार की कोई एडवाइस नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है ज्योति रेजिन एंड एडेसिव। इसका करंट प्राइस 1547 रुपये 5 पैसे, जो 1% आज बढ़ा है, ठीक है। अगर इसका हम पास्ट एक साल का देखते हैं इसकी ग्रोथ, तो 125% के लगभग ये इसमें एक साल के अंदर, पिछले एक साल के अंदर इसके अंदर ग्रोथ हुई है, यानी दुगने से भी ज़्यादा ये स्टॉक भाग चुका है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस बात को आप ध्यान रख लें कि 1800 करोड़ के लगभग इसकी मार्केट कैप है और करंट प्राइस इसकी 27 तारीख आज 3:48 पर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो 1547 रुपये का आज इसका करंट मार्केट रेट है, करंट मार्केट प्राइस है। CMP इसका 1547 रुपये। तो आगे देखते हैं इसके पास्ट, ये तो हो गया एक दिन का, एक साल का, और अब हम देखते हैं इसको पिछले मैक्सिमम इसकी ग्रोथ कितने % तक हो चुकी है। ये देखिए इसकी ग्रोथ, जो कि 1999 के लगभग से और 2023 तक इसकी ग्रोथ अभी कितने % हो चुकी है, 29,823। यानी इसको अगर हम गुणा के अंदर देखते हैं तो 298 गुना, यानी 300 गुना के लगभग ये पैसा इनका कर चुकी है मात्र 25 साल के अंदर, ठीक है। और ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। उस टाइम अगर आप 1 लाख रुपए अगर अंदर इन्वेस्ट करते तो 300 गुना आप देख सकते हैं कि लाख के 300 लाख लगभग इसकी, यानी 3 करोड़ के लगभग इसकी वेल्थ आज 25 साल के अंदर होती है। और ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए ग्रोथ, ये बिल्कुल पहले तो बिल्कुल स्टडी रही है, और उसके बाद में एकदम ये 2022 के लगभग 21-22 में बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम इसकी कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं बिल्कुल चेंज हुए हैं। ये इसका कल की डेट का, यानी 26 तारीख का 5% इसमें अपर सर्किट लगा, यानी 1535 रुपये इसका CMP था। आज इसका 1547 रुपये के लगभग इसका CMP है, यानी ये 26 तारीख को 5% अपर सर्किट पे था और आज 1% के लगभग इसमें ग्रोथ हुई है 27 तारीख को, ठीक है। तो इसकी मार्केट कैप हम देख सकते हैं कि 1837 करोड़ के लगभग इसकी मार्केट कैप है, और ये 26 तारीख को इसकी CMP थी 1531 रुपये के लगभग, और आज की डेट में 1547 रुपये, यानी 5% कल बढ़ा था और आज की डेट के अंदर इसके अंदर 1% और ग्रोथ दिखी है इसमें, ठीक है। हाई इसका 1818 गया और 629 रुपये इसके अंदर लो था। स्टॉक का PE 49.7, बुक वैल्यू 64.5, डिविडेंड लगभग ना के बराबर ये 0.16% है, और ROCE 46.2% है, बहुत ही अच्छा है। ROE ये भी 34.5% अच्छा है, और फेस वैल्यू इसके अंदर 10 की है, जो कि आगे अगर स्प्लिट भी होता है तो इसके अंदर शेयरों की संख्या बढ़ के आपको मिल सकती है। तो आप देखते हैं कंपनी के प्रोज, यानी क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। कंपनी ने जो डेट है वो कम किया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और इसने क्वार्टर भी इसका अच्छा आने के लिए संभावना है। CAGR 116% की CAGR है, जो कि पिछले लास्ट 5 साल की बहुत ही अच्छी है। और कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE 3 साल का 34.8% है, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। डेटर्स डे जो वो 94 डेज से 129 डेज इसके अंदर हुआ है, यानी जो देनदारी थी वो 194 दिन में
जो देनदारी थी वो आज 129 दिन में यानी डेटेस्ट डे है वो कम हो गया, तो ये भी एक अच्छी बात है। कंपनीज मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 37.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। लास्ट 10 ईयर की एक एवरेज जो हम कह सकते हैं मीडियम सेल है वो 37.8% इसकी ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छी है इसकी। और अगर ऐसी सेल्स है तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा और CAGR भी इसकी डेफिनेटली बढ़ेगी। तो पिछले 10 ईयर्स का है और आगे आने वाले जो टाइम है उसके अंदर भी इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है कि वो 23.7 टाइम्स इसका जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। ये एक छोटा सा है, लेकिन ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सेल्स ग्रोथ होती है और CAGR अगर उस कंपनी के अंदर बढ़ रहा है, उसकी सेल्स बढ़ रही हैं, तो ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, ज़्यादा मैटर ये इस बात नहीं करता। अब देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो ज्योति रेजिन एंड एडेसिव इज़ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ सिंथेटिक रेजिन एंड एडेसिव। द कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स वेरियस टाइप्स ऑफ वुड एडेसिव, जो वाइट ग्लूज वगैरह हैं, वुड के एडेसिव्स हैं जो लकड़ी को फर्नीचर को चिपकाने के लिए, अंडर ब्रांड नेम यूरो 700, और जो कि 2006 में लॉन्च किया गया था। और सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग वुड एडेसिव है ब्रांड रिटेल का। अब इसकी देखते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ। तो 10 साल की 38% के लगभग, 5 साल की 35% और 3 साल की 38% ग्रोथ है। और TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीने की अगर इसमें सेल्स ग्रोथ देखते हैं ये 58%। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है 139 यानी 12 महीने की पिछले साल की अगर हम इसमें कंपाउंडिंग प्रॉफिट देखते हैं तो इसका 139% के लगभग इसकी क्या है प्रॉफिट ग्रोथ है। 3 साल की 103%, 5 साल की 116% और 10 साल की 42% के लगभग इसकी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि कंपाउंडिंग के रूप में जो कि बहुत अच्छी है। CAGR देखते हैं 10 साल का 81%, 5 साल का 124%, 3 साल का 228% के लगभग और 1 साल का 130% इसका स्टॉक का CAGR है, जो कि इतना तो बहुत ही रेयर चांस में हम किसी कंपनी का देखते हैं, जो कि आपके सामने दिख रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 10 साल का 30%, 5 साल का 34%, 3 साल का 35% और पिछले साल का इसमें 35% के लगभग इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी है। और स्टॉक का CAGR आप देख लीजिए, ऐसा स्टॉक का CAGR आपको लगभग आपको कहीं भी देखेंगे तो आपको ऐसा CAGR ना के बराबर मिलेगा आपको। 10 साल का 81% के से अगर आप CAGR अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आप देख लीजिए कि 1 लाख रुपए के 10 साल के अंदर कितना इसका पैसा बनता है। यानी 1 लाख अगर लगाते हैं आप तो 81% के हिसाब से अगर CAGR अगर करता है तो 1 साल के बाद ही 1,81,000 के लगभग बनता है। फिर अगले साल 1,81,000 के ऊपर फिर अगर आप 80% करते हैं तो इस हिसाब से आप 10 ईयर्स का अगर आप कैलकुलेट करते हैं देख लीजिए आप कितना इसमें CAGR के हिसाब से आपकी वेल्थ कहाँ जाती है। और वही अगर 20 से 25 साल तक अगर आप इस स्टॉक को रखते हैं तो ये आपने देख लिया होगा कि 300 गुना के लगभग ये आपको 300 गुना के लगभग ये आपका पैसा कर चुकी है, अभी भी कर चुकी है। पिछले 20 साल के लगभग देखते हैं, 10 साल का भी 81% CAGR है। लाख रुपए के लिए आप 20 साल 25 साल के अंदर इसकी कीमत 3 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी कंपनियों को आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और ये कोई किसी प्रकार का भाई पीछे की ये इसका रिकॉर्ड है, आगे का रिकॉर्ड भी आपको बिल्कुल हर 3 महीने 6 महीने के जब भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे तो आपको बिल्कुल ट्रैक करते हुए रहना है। ठीक है, कंपनियां मैंने आपको बता दी, इसका बिजनेस मॉडल को आपको समझेंगे, इसका ROCE ये देखेंगे इसका, और किस प्रकार से कंपनियां हैं, मैनेजमेंट काम करती है, इसकी कोई न्यूज़ आ रही है। और वैसे भी सेकंड लार्जेस्ट रिटेल में इसका माल बिकता है, जो कि लकड़ी वगैरह फर्नीचर के अंदर इसका काम आता है। अब ज्योति रेजिन एंड एडेसिव कंपनी का इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो जून 2022 में, सितंबर में, फिर दिसंबर में और मार्च 2023 में। तो पहले प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी 49.97 थी, फिर 50.82 होगी, फिर 50.82 रही और 52.82 इसकी। और FII की इसमें देखते हैं कि जून 2022 में इसकी 2% थी, फिर उसमें घट के 7.75 74 हो गई, फिर नील हो गई और फिर 0.33 है।
पब्लिक की इसमें होल्डिंग है वो बड़ी है, तो प्रमोटर की होल्डिंग भी 50% के लगभग 50.82 है, तो अच्छी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से बिल्कुल इसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, और तभी आप ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करें, न ही मेरे को करें ना और किसी को। ये आपके लिए किसी प्रकार का स्टॉक का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया आप इसको अच्छे से पहले कंपनी को स्टडी करने के बाद में ही आप इसको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।